हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई। अविनाश, सूर्य, जयराम। कोई छुट्टी नहीं है। पंकज, आ गए तुम? बताओ भाई, कैसे हो? कोई नहीं है टक्कर में। अबे हमारी टक्कर में तो कोई है ही नहीं, समझे? बोलो। अच्छा मोहित, निखिल, प्रशांत, राज, सवई, आंखें थक गई इंतजार में। अच्छा भैया। प्रिया, साक्षी। ओके, बारिश हो रही है दिल्ली में। अरे हटाओ बारिश को। बारिश में जा तो सकते नहीं बाहर। जय श्री राम विशाल भाई। सबकी कमेंट जाती है। आपके मॉक में 182 बन रहे हैं बहुत। अरे 182 तुम हमारे मॉक में बना रहे हो तो पेपर में 250 बनाओगे 200 में से, चिंता मत करो। नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे मॉक को हल्के में ले रहे हो, है भाई? उस मॉक से मॉक से दुनिया सीखती है, उससे, है भाई? चले स्टार्ट करें। मैंने आपको क्या बताया था भाई? हाँ, हम आपको पढ़ा रहे थे क्यूब, क्यूबॉइड, उसके बाद सिलेंडर। चलो बताओ। वेरी गुड संदीप, बताइए। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड बॉक्स आर इन द रेशियो 7:5:3। होल सरफेस एरिया 27,832 इज इट्स वॉल्यूम इज। बताओ कैसे करेंगे? रमेश, शर्ट जच रही है ना पूरी? ये मैं पैकेट लेके आता हूँ। पैकेट आता है सस्ता सा ना, 300 रुपए में 5-6 का ऐसे बांध के देते हैं वो रबड़ में। इधर देखो। अब आप बताइए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है और ये तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया है। आयतन पूछा है तो आयतन कैसे निकालोगे? क्या होता है वॉल्यूम? वॉल्यूम बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई। यानी कि आंसर जो भी होगा 7 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि 5 के मल्टीपल तो सारे, 3 का मल्टीपल होगा। 8 1 9 2 2 4, 3 का मल्टीपल नहीं है। 8 1 9 2 2 4, 3 का मल्टीपल है। 8 1 9 8 2 10, 3 का मल्टीपल नहीं है। 8 1 9 8 2 10 2 12, 3 का मल्टीपल। आंसर डी ऑप्शन। आपको बिल्कुल भी सवाल को सॉल्व करने की तन्नक सी भी जरूरत थी नहीं। ठीक है भैया, समझ में आया? आप ही जानते कि वॉल्यूम क्या होगा, 7x इंटू 3x इंटू 5x। तो आंसर जो है दोस्त किसका मल्टीपल होगा? 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल चेक किया, एक ही ऑप्शन है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अगर 3 के मल्टीपल 2 ऑप्शन होते तो क्या करते? फिर अपन लोग 7 का मल्टीपल चेक कर लेते। 7 का मल्टीपल चेक करना जानते हो ना? ऐसे 3 3 का पेयर बना लिया करो। 208 और 120, डिफरेंस देखो। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा तुम्हारा यहां से? 188। नहीं, ये 188। तो इनका जो डिफरेंस है, 3 3 का पेयर बनाना, ये डिफरेंस 7 से कटना चाहिए। यहां से देखोगे डिफरेंस कितना आएगा, 3 3 का पेयर बना लो, 167 से नहीं कटता। यहां देखे कितना आ जाएगा, 188, ये भी 7 से नहीं कटता। यहां देखे कितना आ जाएगा तुम्हारा, 168 आ जाएगा। 3 3 का पेयर बना लीजिए, 168 7 से कटता, ये आंसर है। बोलो बोलो। तो ये मल्टीपल चेक करना बड़ा आसान है, बेसिक से तो कर ही लोगे। पहले टोटल सरफेस एरिया के इक्वल रखते हैं, यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, फिर यहां पे पुट कर दो। अरे कर लोगे ना? क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूं? कीर्ति नंबर सिस्टम में बता दूंगा मैं कैसे मल्टीपल चेक करते हैं ना। ये बताओ दोस्त, ये बनाइए। अरे बिल्कुल कराएंगे। एक क्यूबॉइडल स्टोर है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 2:1 है, इसकी हाइट 3.5 है। अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल इंक्लूडिंग दरवाजा 210 है तो वॉल्यूम बताइए दोस्त, वॉल्यूम। देखिए हाइट 3.5 है, 7 का मल्टीपल आएगा। सारे ऑप्शन 7 के मल्टीपल दिख रहे हैं, करने की कोशिश करते हैं।
कोरोना अब माता बन चुकी है, बिहार में कब जाएगा अंधविश्वास? आप ये बताइए, एक तुम्हारा क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो 2:1 है, मतलब लंबाई अगर 2x है तो चौड़ाई x है। तो इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, यानी कि 3x इंटू एच। एच का मतलब हाइट 3.5 और ये कितना दे रखा है? 210। तो 3.5 दूनी 7, 7 21 से 10 बार कट गया तो x तुम्हारा 10 आ गया, x 10 आ गया। तो यानी कि आपसे पूछा है आयतन, यानी कि लंबाई 20 आ गई, चौड़ाई 10 आ गई और ये हाइट तो 3.5 दी है, तो आयतन कितना आ जाएगा? 700। आंसर 1050 कैसे होगा? 700 होगा। आगे चलते हैं, ये बनाइएगा। हाँ, बनाई जल्दी से। एक बॉक्स है क्यूबॉइड शेप में, उस बॉक्स की स्मॉलेस्ट साइड 20 है, लार्जेस्ट साइड 40 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको ऑप्शन में से बताना है कौन सा वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, निम्न में से कौन सा ऑप्शन उस बॉक्स का वॉल्यूम हो सकता है। ये सवाल मेंस 2018 में पूछा गया था, 2017 में। देखिए वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही है। आपको दे रखा है कि उसकी स्मॉलेस्ट साइड 20 है, लार्जेस्ट साइड 40 है। वॉल्यूम क्या होगा? आप ये बताइए कि अगर दोस्तों ये बात बताइए कि अगर क्यूबॉइड की स्मॉलेस्ट साइड 20 है तो एच की वैल्यू 20 से तो ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं एच की वैल्यू 20 मानूंगा तो 4 दूनी 8 दूनी 16, वॉल्यूम 16,000 से ज्यादा होगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। एक ऑप्शन कट गया। नाउ लिसन केयरफुली, आप ये जानते हैं इस क्यूबॉइड की लार्जेस्ट साइड 40 है, तो थर्ड साइड की वैल्यू 40 से छोटी होगी। अगर मैं थर्ड साइड को 40 भी मान लूं तो 4 चौक 16 दूनी 32, वॉल्यूम 32,000 से छोटा होना चाहिए। तो ना ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है 18,000 जो आंसर पॉसिबल है। वॉल्यूम जो होगा वो 16,000 से 32,000 के बीच में होगा और एक ही ऑप्शन 16,000 से 32,000 के बीच में 18,000। तो ये नंबर सिस्टम और ये जो है मेंसुरेशन दोनों को मिक्स कर दिया है। आएगा ना समझ में? अरे वाह अंकित, वाह वाह वाह। ऐसा कुछ नहीं है अंकित, ये सब दिमाग मत लगाओ आप। अच्छा हाँ ठीक कह रहे हो। आगे चलें, कर लेंगे ना? योर टीचिंग स्टाइल इज अमेजिंग, थैंक यू भैया। चलो, किसी को तो अच्छा लगा, ये बताइए दोस्त। इससे पहले आप ये वाला सवाल कर दो, ये वाला। ये वाला कर दीजिए। उच्चतम, हाँ मैक्सिमम 32,000, 32,000 से छोटा और 16,000 से बड़ा। विकास एच कैसे लिया दोस्त? यहां ये देखिए क्यूबॉइड की स्मॉलेस्ट साइड 20 है, लार्जेस्ट साइड 40 है, तो एच की वैल्यू 20 और 40 के बीच में होगी। अगर मैं एच की वैल्यू 20 मानता हूं तो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम 16,000, अगर मैं 40 मानूंगा तो 32,000, तो वॉल्यूम 16,000 से 32,000 के बीच में आएगा। देखिए एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी लंबाई 20 है, चौड़ाई 15 है, हाइट 10 है। तो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी लंबाई 20 है और ये तुम्हारी चौड़ाई 15 है, हाइट ये 10 है। यहां तक क्लियर है? गुड। इज कट अप इनटू एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स को काटा जाता है खटाखट खटाखट, किसमें काटा जाता है? एग्जैक्ट
क्यूब्स में काटा जाता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स, बराबर बराबर साइज के एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्यूब्स में काटा जाता है, मतलब हम कुछ भी वॉल्यूम वेस्ट नहीं कर रहे। तो लीस्ट पॉसिबल क्यूब्स कितने बनेंगे, आपको काट के लीस्ट नंबर ऑफ क्यूब्स बनाने हैं, मतलब आपको जो क्यूब बनाना है उस क्यूब की साइड को दोस्तों मैक्सिमम लेना पड़ेगा। क्या लेना होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो होगा क्यूब की साइड जो होगी वो एक ऐसी संख्या होगी जो 20 से भी कटे, 15 से भी कटे और 10 से भी कटे, यानी कि आप हमेशा ऐसे सालों में इसका एचसीएफ ले लेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। 5 क्लियर है कि नहीं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब आप ये बताइए, ऐसे सालों में कुछ नहीं करना होता, 20 इंटू 15 इंटू 20, ये तो दोस्तों तुम्हारा हो गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम। जो हम एक क्यूब बना रहे हैं उस क्यूब की साइड 5 है, तो एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम इतना हो गया। तो कितने क्यूब बन जाएंगे, 5 चौक 20, 5 ते 15 और ये 5 दूनी 10, 4 ते 12 दूनी 24, तो 24 क्यूब्स आपके बन जाएंगे, डी ऑप्शन। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, सबको समझ आ गया। हमेशा एचसीएफ लूंगी, ठीक है ना, ये बता दो। चलो ये भी मेंस 2018 में पूछा गया सवाल है, 17 में। दिनेश एग्जैक्ट हमको मैक्सिमम साइज का क्यूब बनाना है। जैसे सपोज ये तुम्हारा क्यूबॉइड है दोस्त, ये तुम्हारा क्यूबॉइड हो गया है भाई। अब इसकी लंबाई 20 है, ये चौड़ाई 15, हाइट 10 है। तो हमको क्यूब काटने, तो मैं यहां से क्यूब काटूंगा ऐसे ऐसे करके, तो मैं ऐसी साइज लूंगा कि 20 पे भी आसानी से कट जाए, 15 पे भी कट जाए और 10 से पे भी कट जाए। बात समझ रहे हो, और कुछ भी वॉल्यूम मिक्स ना हो। तो अगर मुझे बिना वॉल्यूम को वेस्ट किए हुए क्यूब काटना है तो लंबाई से, चौड़ाई से और मोटाई से कट जाना चाहिए आसानी से। तो यानी कि जो होगा वो इनका एचसीएफ ले लेंगे मैक्सिमम साइज का। नीरज फिर सवाल बनेगा नहीं, सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अरे नीलम मैक्सिमम नंबर पूछता, अच्छा नीलम ने बड़ा कठिन सवाल पूछा है। नीलम ये कह रहे हैं दोस्तों, किधर मर गया सवाल, ये रहा, कि सर यहां तो लीस्ट पॉसिबल क्यूब्स पूछे, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स, आप ये बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स जो आपको काटने हैं, तो जाहिर सी बात है स्मॉलेस्ट साइज के लेंगे। और स्मॉलेस्ट साइज ऐसा ले लो, कतई बारीक बारीक टुकड़े कर दो कि तुम्हारी आंखों से भी ना दिखे, उसको ने पर कच्चे उड़ा दो, है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बांट दो उसको, तो अनंत बनेंगे, अनंत। इसलिए कभी मैक्सिमम नहीं पूछेगा। किसी बड़ी फिगर से मैक्सिमम साइज के क्यूब काटे डाने तो उसका चूरा बना दो, चूरा भी क्यूब ही है, बात समझ में आई, तो अनंत बन जाएंगे, वो नहीं पूछेगा, मिनिमम ही पूछेगा। सवाल ऐसा नहीं कि कुछ भी बना सकता है, कितने भी कर दो। सवाल ऐसा नहीं कि बेटा कुछ भी बन जाएगा, सवाल के पीछे एक लॉजिक होता है, एक क्या बोले, एक सोच होती है। तुमको गणित से प्यार नहीं है ना, हाँ मृणल, बताइए। सर आप न्यूट्रॉन जानते हैं? अबे तुम्हें पता है ये मैथ तो ऐसे ही है। हमारा फेवरेट सब्जेक्ट था फिजिक्स। यूपी बोर्ड में सन 2012 में 100/100 आए थे, समझे? हाँ, और उस जमाने में 100/100 और आज के जमाने में 100 में से 500 बराबर है। अब तो मुंह उठा के पेपर लिखे आओ, सबके 90% 95%। बोलो बोलो। बताइए, एक क्यूबाइड जिसकी डायमेंशन 8, 10, 12 है, इसको काटा गया, इट इज कट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। 2-2 सेंटीमीटर साइड के स्मॉलेस्ट क्यूब्स में बांटा गया है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा टोटल सरफेस एरिया में? आप बताइए, क्यूबॉइड का टोटल वॉल्यूम है।
अब 2 सेंटीमीटर साइड के क्यूब्स में बांटा गया, तो बताइए कितने क्यूब्स बनेंगे। देखो क्यूबॉइड के वॉल्यूम को एक क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 5 चौक 20 छिक्का 120, तो 120 क्यूब्स बन जाएंगे दोस्तों। 120 क्यूब्स बन जाएंगे। क्या बनाना पड़ेगा 120 क्यूब्स। बात समझ में आई? बना लोगे ना। आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा, ये बताओ। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना? ट्वाइस ऑफ L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अच्छा, क्यूब की साइड 2 है, तो क्यूब का टोटल एक क्यूब का सरफेस एरिया इतना, 120 क्यूब है तो 120 क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया इतना। रेशियो निकाल लो, रेशियो से आसानी रहेगी, दुख कम होगा। 2 से 120 60 बार कट गया। ये देखो 120 और 80 200, 200 और 12 96, 296, समझे? हाँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, 24 इंटू 60। ये बात समझ में आ रही है? 296 सही किया है मैंने। 24 60 बताओ किससे कटेगा? 4 से। 4 सत्ते 28, ये 8 से कट जाएगा क्या? 8 से काट लेते हैं। 8 तिया 24, 5 8 सत्ते 56, 8 तिया 24, 37 रेशियो 180, 37 रेशियो 180। मतलब पहले टोटल सरफेस एरिया 37 था, अब 180 हो गया। 37 से 180 हो गया तो कितना इंक्रीज हो गया दोस्तों? ये इंक्रीज हो गया 143। कितना इंक्रीज हो गया? 143 इंक्रीज हो गया है भाई। आप ये बताओ 143 इंक्रीज हो गया, 37 चौका 148 होता है, यानी कि 400% से थोड़ा सा कम। डी ऑप्शन आंसर। 143 इंक्रीज हुआ ओवर 37। 143 देखो 148 जो होता है 37 का 4 गुना होता है, यानी कि 400%। तो 143 400% से तन्नक से कम होगा। एक ही ऑप्शन 400% से थोड़ा सा कम है, डी, यही आंसर होगा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे दुखों को कम कर पा रहा हूं। आगे चलते हैं, सवाल बनाइए। हाँ आशीष, सरा टकला होना पड़ा, दोस्त ने बाल गलत काट दिए। नीरज मुझे भी मेरी हालत ऐसी दिखाई दे रही है, लग रहा मुझे भी टकला होना पड़ेगा। और मैं टकला हो जाऊंगा तो फिर मैं तुम्हारे सामने कैसे आऊंगा? कानव क्या हुआ बेटा? बर्नल 30 से 40 सेकंड। अच्छा मित, बताओ बताओ दिनकर। अच्छा प्रशांत। अच्छा राहुल कैसे भैया? हाँ, कानव लाल पीला हो रहा है फिर से। अच्छा पूजा। अब बालक कितने वो हो रहे हैं। सर आप छुट्टी क्यों नहीं करते हो? अरे अभी करवाऊं छुट्टी, इधर देखो। Identical cubes of largest possible size are cut from a solid cuboid of size 25-26 into 3.9 centimeter. Okay, what is the total surface area of all the small cubes taken together? देखिए आप ये बताइए दोस्तों कि एक क्यूब है, इससे काटे गए हैं आइडेंटिकल क्यूब्स काटे गए लार्जेस्ट पॉसिबल साइज के। आइडेंटिकल क्यूब्स काटे गए लार्जेस्ट पॉसिबल साइज के,
तो उन सभी स्मॉल क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए पहले तो आपको समझना होगा कि जो क्यूब्स काटा जाएगा उस क्यूब की जो साइड होगी वो इसका HCF होगी, HCF। ठीक है भाई, HCF। तो यहां पे बताओ 65 26 3.9 का HCF अगर मैं 3.9 लूंगा तो नहीं होगा, 2.6 भी नहीं आएगा, 1.3 आ रहा है क्या दोस्त, 1.3 सेंटीमीटर आएगी पहले तो क्यूब की साइड, इन तीनों का HCF 1.3। यहां तक ठीक है। आप ये बताइए, पहली बात तो आंसर जो भी होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। 13 का मल्टीपल 410 नहीं है, 13 का मल्टीपल है क्या, नहीं 390 है। देखो 7 11 और 13 तीनों के लिए एक डिविजिबल रूल है कि यहां पे ना 3 3 के पेयर बनाओ। ये 420 है, ये तुम्हारा 30 है, 30 का आगे जीरो चिपका लो। 420 और 30 का डिफरेंस 390 आता है, ये 13 का मल्टीपल है। देखो ये 210 और ये 15 डिफरेंस आएगा 195, ये भी 13 का मल्टीपल है। कमीनों ने सारे ऑप्शन 13 के मल्टीपल दे दिए, बड़े कमीने हो गए एग्जामिनर। इधर देखो, ठीक है भाई। तो पहली बात ये बताओ क्यूब्स बनेंगे कितने, तो डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 इतने क्यूब्स बनेंगे। 13 पंजे 50 बार जाएगा, 13 से दूनी 26 20 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा, 3000 क्यूब बनेंगे। क्यूब्स कितने बनेंगे दोस्त, 3000 क्यूब्स बनेंगे। अगर क्यूब जो बना उसकी साइड 1.3 है तो एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1.3 स्क्वायर, 3000 क्यूब्स का इतना, यानी कि 30 इंटू 6 इंटू 169, 4 3 12, जीरो के बाद 2 आएगा, ये आंसर होगा ए ऑप्शन। टोटल सरफेस एरिया तो पूछा है, 3000 क्यूब्स बनेंगे, एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू 1.3 स्क्वायर, 3000 का कितना। इससे आसान तरीका नहीं है सवाल को करने का। आगे चलूं मैं, गुड, ये बनाइए जरा। बीवी कह रही है SSC निकालो, 755312, भाई नाम क्या है तुम्हारा, बीवी को बोलो नहीं निकालूंगा, क्या कर लोगे हैं। वेरी गुड मृणाल। रमेश वाई, चंदन HCF ले लिया बेटा। चंदन तुम्हें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना आता है क्या, तुम्हें HCF निकालना आता है। देखिए एक क्यूबॉइड है जिसकी साइड 50 40 और 30 है, इसको 8 आइडेंटिकल पार्ट्स में काटा जाता है 3 कट के द्वारा, तो 8 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। मैं इसका इतना बढ़िया लॉजिक बताऊंगा ना, इतना बढ़िया लॉजिक बताऊंगा कि कोई नहीं बताएगा तुम्हें। ये देखिए ध्यान से, ये हो गया दोस्त तुम्हारा क्यूबॉइड। ये बात समझ में आई, ठीक है। इसकी ये साइड जो है ये 50 है, ये 40 है, ये 30 है। आप ये बताइए इसमें कट करोगे, 3 कट करोगे, 8 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। तो पहला कट ऐसे करोगे, आरी रख के खचाए कैसे आरी चलाओगे। आप ये बताओ कि ये रेक्टेंगल ऐसे जब आरी लगाओगे तो एक कट लगाने से 2 सरफेस का एरिया क्रिएट होगा कि नहीं। एक हिस्सा इधर चला जाएगा, एक हिस्सा इधर चलाएगा। ये देखो ये एक रेक्टेंगल था, ये एक रेक्टेंगल था, ऐसे आरी चलाई तो एक हिस्सा इधर चला गया, एक हिस्सा इधर, 2 रेक्टेंगल क्रिएट हो गए। तो कुल मिला के आप ये बताओ, एक और ये 2 और 2 यहां पे 4 रेक्टेंगल बन जाएंगे कि नहीं। एक कट लगाने से 2 सरफेस नए क्रिएट हो जाते हैं। अगर आप ऐसे कट लगाओगे दोस्त, ऐसे कट लगाओगे तो अब 4 हिस्से हो जाएंगे। आप ऐसे कट लगाओगे तो 8 हिस्से हो जाएंगे, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक वाई एक्सिस के पैरेलल, एक जेड एक्सिस के पैरेलल।
तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं एक एक रेक्टेंगल का एरिया निकालूं तो 50 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 50 यही आएगा। लेकिन ऐसे ऐसे 4 रेक्टेंगल बन गए तो मल्टीप्लाई बाय 4, एक ही लाइन में आंसर है, ज्यादा सोचने की जरूरत क्या है। 25 20 15 नहीं करते अपन लोग, ठीक है ना। ये 2000 1500 3500 1200 4700 4700 चौका 18800 ये आंसर है। क्या आपको समझ आया एक लाइन में? नहीं समझ आया? देखिए दोस्त, ये समझो कि आपके पास एक क्यूबॉइड था, आपने ऐसे कट लगाया। मैं बात कर रहा हूं हरे वाले कट की। ऐसे ऊपर ऐसे आरी रख के कट किया आपने, ऐसे आरी रखी खचैक और 2 हिस्से हो गए। अभी बताते हैं, 2 हिस्से हो गए तो आप बताइए इस तरीके से ये इस क्यूबॉइड के 2 हिस्से बन जाएंगे। एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक ऐसे हो गया और दूसरा जो है दोस्त वो आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आप मुझे एक बात बताइए, मेरे ये ग्रीन कट लगाने से 2 हिस्से हो जाएंगे। तो आप ये बताओ, ये सरफेस पहले था, ये सरफेस पहले 2 ही रेक्टेंगल थे, लेकिन जैसे मैंने कट लगाया एक इधर क्रिएट हो गया सरफेस, एक इधर क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से 1 2 3 4 रेक्टेंगल हो गए कि नहीं। और इस रेक्टेंगल की ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ तो हो जाएगी दोस्त 40 और ये लेंथ हो जाएगी दोस्त 30। तो मैं यार अलग अलग नहीं करता, मैं भैया डायरेक्ट करता हूं, डायरेक्ट। इस तरीके से 1 2 3 4 रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएंगे। तो मैंने एक साथ चारों का ले लिया। इसी तरीके से जब मैं ये वाला कट लगाऊंगा, ऊपर नीचे के तो 2 रेक्टेंगल थे ही थे, इस कट को लगाने से 2 रेक्टेंगल और बन जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगर मैं कट ऐसे लगाऊंगा ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे, तो भैया आप जानते हो आगे पीछे के 2 रेक्टेंगल तो थे ही थे, लेकिन 2 और बन जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। इसमें इस तरीके से मैंने टोटल 12 रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, 12। ये बात अपनी बुद्धि में डाल दीजिए कि अगर कोई फिगर सिमेट्रिक है, एक कट लगाओगे तो हमेशा 2 नए सरफेस का एरिया क्रिएट होगा। 6 रेक्टेंगल तो पहले थे ही थे क्यूबॉइड में, हमने 3 कट लगाए तो 6 और बन गए, टोटल 12 हो गए। ठीक है? अरे समझे कि नहीं समझे भाई? ये एक एग्जाम्पल तुम्हें समझ आया कि नहीं समझ आया? अरे एड नम्रता, हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया की। यार हमको किसी भी फिगर में 8 के 8 पार्ट्स का कुल 8 भाग का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कुल 8 भाग का। अरे हम यार सबका कैलकुलेट कर लेते हैं, ये भी होगा, ये भी काउंट करना है, तो 4 हो गए। अरे यार छोड़ो भाई, पता ना क्या करोगे तुम, ये बताओ। अरे रूपक, 4 रेक्टेंगल 4 रेक्टेंगल 4 रेक्टेंगल 12 हो गया। छोड़ो, इधर देखो, सवाल नंबर 30। थोड़ी इमेजिनेशन पावर डेवलप करो, वरना मेंसुरेशन के कटिंग वाले सवाल नहीं कर पाओगे। एक तो इसमें डायग्राम नहीं बनता है भाई। एक क्यूबॉइड जिसकी डायमेंशन 32 बार 9, इसको पिघला के 2 क्यूब्स बनाए गए सेम साइज के, तो सरफेस एरिया क्या होगा?
क्यूबॉइड का टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब्स। ये मेंस 2018 का सवाल है। बोलो कैसे करेंगे? बिल्कुल रोहन। यार राहुल तुम पागल तो नहीं हो, तुम मंदबुद्धि तो नहीं हो यार। चार, ये एक रेक्टेंगल का एरिया, ये एक रेक्टेंगल का एरिया, ये एक रेक्टेंगल का एरिया, 1 2 3 रेक्टेंगल हो गए। 3 रेक्टेंगल गुणा 4 12 रेक्टेंगल। 50 गुणा 40 एक रेक्टेंगल का एरिया होता है। 4 रेक्टेंगल बन चुके तो 4 से मल्टीप्लाई। 50 गुणा 30 एक रेक्टेंगल का एरिया होता है। 4 से मल्टीप्लाई कर दे। यार इतना तो मैंने प्री वाले बैच में नहीं समझाया है। तुम तो प्री वाले बच्चों से भी खराब हो हैं भाई। एक तुम्हारा आ गया 40 गुणा 30 रेक्टेंगल, और ये 4 बने हैं, ऐड कर दिया। ये बताओ इस सवाल में कोई प्रॉब्लम? नहीं बनेंगे विशाल। एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन 32 बार 9 है। इसको पिघला के 2 क्यूब्स बनाएंगे सेम साइज के। तो आप ही बताइए क्यूबॉइड का वॉल्यूम 32 गुणा 12 इंटू 9 है। इसको पिघला के 2 क्यूब बनाए गए। तो सपोज क्यूब की साइड ए है तो क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा। 2 क्यूब का वॉल्यूम 2a क्यूब। तो 2 छिक्का 12। अब 32 इंटू 6, 6 में से 2 इधर ले लेते, 64 64 का 4, 9 27 27 का 3, a क्यूब आ गया। तो यानी कि क्यूब की साइड आ गई 12। क्यूब की साइड 12 आ गई। बोलो। तो आप ये बताइए, तो घनाभ के यहां पे पूछा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? ट्वाइस इंटू 32 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 32। ये तो होगा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। आप खुद बताइए, क्यूब की साइड 12 आ गई तो एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया इतना। क्यूब 2 बने तो 2 क्यूब का इतना। ये रेशियो, यही तो रेशियो पूछा है। देखो दोस्त, 2 से 2 ये आपका कट जाएगा। यहां तक क्लियर है? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। 12 से काट लेते हैं। ये 12 ये 12 है। 12 से काटेंगे तो 4 8 32 और ये 3 3 9, ये 12 कट गया। और भी कुछ कटता है क्या? और नहीं कटता। 32 8 24 और 32, 4 2 6 और ये 3 2 5, 56 और 9 65 और ये 12 6 72। 65 रेशियो 72 विल बी द आंसर। डी ऑप्शन। ठीक है। कहां वक्त लग गया मृणाल? आगे चलें। ये देखो, ये बनाओ। प्रशांत और क्या करूं मैं, ये बताओ। वेरी गुड किशन। रात समझ में आ गया? कहा लगा मृणाल? नीतीश कह रहा सर 29 वंस मोर। नीतीश से डंडा देखा है? सुआ लगवा लिया मैंने उसमें आगे। आगे देखो। देखिए, a solid cube is cut into 3 cuboids of same volume. What is the ratio of total surface area of the cube to the sum of the surface area of any of 2 cuboids
सो फॉर्म्ड। ये बहुत अच्छा सवाल है, मेंस के पेपर का पूछा हुआ। आपके पास एक सॉलिड क्यूब है दोस्त, एक सॉलिड क्यूब को पिघला के 3 क्यूबॉइड बनाए गए हैं सेम वॉल्यूम के। तो दोस्त मैंने आपके सामने बनाया क्यूब, मैंने आपके सामने ये इस तरीके से बनाया है क्यूब। आप कहेंगे हां सर बिल्कुल बढ़िया बात है, ये क्यूब बनाया है, ठीक है भाई। इसको काटा गया है, पिघलाने का काटा गया है 3 क्यूबॉइड्स में सेम वॉल्यूम के। तो ऐसे यहां पे आरी रख के खचैक कट लगाया होगा है भाई, ये बताइए कुछ ऐसा होगा कि नहीं माहौल। यहां पे ऐसे आरी रख के यहां पे कट लगाया होगा है भाई, पता नहीं क्या कर दिया मैंने, ये कुछ हुआ होगा ऐसे। तो ये बताइए 3 क्यूबॉइड बन गए। तो यहां पे बोला है कि क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का 2 क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया से क्या रेशियो है। आप ये बताइए, सबसे आसान तरीका बताऊंगा। मैंने ये मान लिया कि ये तीनों जो क्यूबॉइड बने सेम साइज के सेम वॉल्यूम के, ये सरफेस 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। आप समझ पा रहे मैंने क्या 1 माना, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 मान ले, इससे कैलकुलेशन आसान रहेगी। मतलब ये जो क्यूबॉइड बना है इसकी ये जो सरफेस है ये 1 1 मान लिया। मतलब इस क्यूब के एक फेस का सरफेस, इस क्यूब में एक फेस का सरफेस 3 हो गया। क्यूब में सरफेस होते कितने 6, तो 6 सरफेस का एरिया 6 इंटू 3, ये आ गया। नाउ लिसन केयरफुली, आप ये बताओ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में क्या बात होगी। देखो क्यूबॉइड में ये 1, ये 1, ये पीछे 1 और ये नीचे 1 है भाई। तो कुल मिला के 4 सरफेस तो ये बन जाएंगे, लेकिन ये 3, ये 3, तो 4 6 10। एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 10 बनेगा, 2 क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होगा 20, और रेशो कितना आ जाएगा तुम्हारा 9:10। आंसर है। जैसे पनीर में कट लगाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, सवई वो है भाई। ये बात समझ में आई। आपका ये जो छोटा सा, ये जो दोस्त ये क्यूबॉइड बनेगा छोटा सा, आप मुझे एक बात ये बताओ, इसमें आप कंफ्यूजन नाम की चीज मत रखना। इधर का ये सरफेस तो 3 रहेगा, ये 3 रहेगा। ये देखो ये ऊपर से 1, सामने से 1, पीछे से 1 और नीचे से 1, तो 4 और 6 10 नहीं हो गया, 10 10, और 2 क्यूबॉइड है तो मल्टीप्लाई बाई 2। तो भैया थोड़ी इमेजिनेशन, बुद्धि तेज करिए, इमेजिनेशन पावर बढ़ाइए कटिंग वाले सवालों में। कर लिया ना, इससे बहुत ही आसान हो गया, आप वर्बली कर पाएंगे सवाल को। समझ में आया ना। अरे तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है। अरे साइड पाइड मान के नहीं करना है, सीधा सरफेस पे फोकस करो। भाई यार मैं तो भाई तंग आ गया तुमसे, मैं तुमसे इतना तंग आ गया हूं ना भैया। एक क्यूबॉइड उठा लेता हूं, एक क्यूबॉइड उठा के समझाता हूं। अब इस तरीके से पनीर का बड़ा टुकड़ा था, अरे 3 कट लगा दी, ऊपर से चाकू रख के खचैक खचैक, तो ऐसे छोटे छोटे क्यूबॉइड के 3 टुकड़े नहीं हो जाएंगे। मैंने मान लिया क्यूब का हर सरफेस 3 है, तो क्यूब में 6 सरफेस है, 6 इंटू 3। तो आप ये बताइए, ये 1 1 1 कर दिया, ये बताओ ये फ्रंट से कितना आएगा, फ्रंट से कितना दिखेगा 1, पीछे से कितना दिखेगा 1, नीचे का सरफेस भी सेम रहेगा 1, ऊपर का सरफेस भी सेम रहेगा 1, लेकिन आजू और बाजू का, यार ये जो सरफेस है तो क्यूब का ही फेस है, ये जो सरफेस है ये तो क्यूब का ही फेस है। क्यूब का ये फेस 3 है, कितना है 3, ये भी फेस क्यूब के बराबर, ये 3, तो ये 3 और ये 3, तो क्यूबॉइड में टोटल कितना हो गया एक क्यूबॉइड का 10।
दो क्यूबॉइड का 10 इंटू 2, रेशियो आ गया तुम्हारा 9:10। अरे तुम बुद्धि क्यों नहीं लगाते हो भाई? राजवीर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, पोस्टर लगवा दो, हैं माइक में आवाज लगा दो, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। अबे समझने की कोशिश करोगे तभी तो समझ आएगा। डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड सर क्लियर कर दो। वाह सौरभ वाह, वाह सौरभ वाह। यहां मैंने इतने तगड़े तगड़े सवाल करा दिए, तुम्हें ये पता है डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड? अरे यार क्यूब होता है घन, क्यूब एक ऐसी फिगर होती है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, हर सरफेस स्क्वायर होता है। क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई मोटाई अलग अलग होती है और 6 के 6 सरफेस रेक्टेंगल होते हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं इन सवालों पे हंसूं कि रोऊं। आपसे पूछा है व्हाट द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब के सरफेस एरिया का सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एनी टू क्यूबॉइड, किन्हीं भी दो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया से रेशियो बताना है। तो एक क्यूबॉइड का 10 है, दो क्यूबॉइड का 10 गुणा 2। सोनाली अपनी मर्जी से एज्यूम कर लिया अच्छा अर्जुन, अच्छा सूर्य भैया, सोनाली बताओ भैया। ये एक बड़ा क्यूब था, हमने ऐसे ऊपर से चाकू रख के काटा, खचक खचक 3 पार्ट में। तो ये मान लिया कि ये जो पार्ट है जो सामने से देखो ये पार्ट है भाई, और ये वाला पार्ट, इतना मैंने प्री वाले बच्चों को भी ना समझाया था, वो मुझे समझा रहे थे। ये वाला पार्ट है, ये मेरे फ्यूचर ऑफिसर बताओ, ये तीनों बराबर है तो मैंने अपनी मर्जी से 1 1 1 मान लिया जिससे कि कैलकुलेशन आसान रहे। यह सवाल मेंस 2018 का है। मैं संन्यास ले लूंगा जल्दी, मैं पढ़ाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। बताइए 32 नंबर सवाल। ये बताइए सवाल नंबर 32। अब शांतनु जो आना था आ गया, भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ। अब यार मेरे पढ़ाने में तो कोई कमी ना है ना, ये बताओ, बताओ भाई। अभी देखो डिगिंग वाला सवाल आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। देखिए, द डायमेंशन ऑफ ए फील्ड आर 20/9, ए पिट 10 मीटर लॉन्ग, 4.5 मीटर वाइड, 3 मीटर डीप इज डग इन one corner of the field and the earth removed has been evenly spread over the remaining area of the field. What will be the rise in the height of field as a result of this operation? देखो ये बहुत अच्छा सवाल बनता है। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि होता क्या है एक्चुअली में।
देखिए अगर कोई फिगर ऐसी है जिसका बेस और जिसका टॉप सेम है, वो प्रिज्म होता है। और प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है ना। मैं आपके सामने खेत बनाता हूं दोस्त, जिसकी लंबाई 20 मीटर है, जिसकी चौड़ाई 9 मीटर है। एक गड्ढा 10 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा। यहां पे गड्ढा खोदा गया। अब इस गड्ढे से मिट्टी निकाली गई और उस मिट्टी को निकाल के यहां पे ये बाकी जो है इस पे फैला दिया इकसार करके। ऐसा होता है ना खेतों में, कोने में कुआं खोद देते हैं और जो मिट्टी निकलते है उसको खेत में इकसार करके फैला देते हैं। तो बताइए इससे खेत की जो हाइट है वो कितना बढ़ जाएगी। पहले ये बताओ गड्ढे से मिट्टी निकली कितनी। 10 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा गड्ढा। इतने वॉल्यूम मिट्टी निकली, गड्ढे से निकालेगी मिट्टी का वॉल्यूम है। अब ये देखो मिट्टी को कितने क्षेत्रफल पे फैलाया गया। इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल देखो, ये जो गड्ढा है 10 मीटर लंबा है और 4.5 मीटर जो है ये चौड़ा है। तो मिट्टी को कितने क्षेत्रफल में फैलाया गया। पूरे रेक्टेंगल का एरिया 20 गुणा 9 है। इसमें से माइनस कर दो दोस्त, इस गड्ढे का ये जो रेक्टेंगल है ना, ये क्षेत्रफल 10 इंटू 4.5, इतने क्षेत्रफल पे मिट्टी को फैलाया गया है। तो ये एरिया ऑफ बेस आ गया। और सपोज मिट्टी की हाइट h बढ़ गई तो मल्टीप्लाई बाई h। ये कंसेप्ट है। तो ये आ गया तुम्हारा 135, ये 135 से कैंसल आउट हो गया, h आ गया तुम्हारा 1 मीटर। तो यानी कि 1 मीटर बढ़ जाएगा। मुझे नहीं लगता बहुत आसान डाटा भी था। ये बताइए जरा कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, ये बनाइएगा। अच्छा भैया चेतन सर, आपका कितना किला है। सूरज बहुत सारे किले हैं, किलेदार हूं मैं, समझे। हर घंटे किला खरीदता हूं। बताओ। ए फील्ड इज 119 मीटर इंटू 18 मीटर इन डायमेंशन। फील्ड ए टैंक 17 इंटू 6 इंटू 3 मीटर इज डग आउट इन द मिडल एंड द सोल रिमूव्ड इज इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। द इंक्रीज इन लेवल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फील्ड। दिस इज आसान क्वेश्चन। देखिए एक टैंक से मिट्टी निकालेगी मिट्टी का वॉल्यूम है 17 इंटू 6 इंटू 3। मिट्टी जैसे तुम्हारा टैंक था ना, टैंक की जो लंबाई है वो 119, चौड़ाई 18। अब यहां पे गड्ढा खोदा गया, गड्ढा जो है वो 17 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर गहरा। अब निकालेगी मिट्टी को, बाकी एरिया में फैला दिया। तो कितने एरिया में मिट्टी फैलाई गई है। 119 गुणा 18 माइनस 17 गुणा 6। और सपोज मिट्टी का लेवल h बढ़ गया, h। तो दोस्त क्या कर लो, 17 काट लो, 17 सत्ते 119 और ये 1। और भी कुछ कटना है क्या। 6 से काट लो 6, 6 3 18 और ये 1। तो यहां से बचेगा 3, 7 3 21 माइनस 1 20 इंटू h। तो h आ जाएगा 3/20 मीटर। सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट बनाइए जल्दी।
अभिषेक आंसर दिख रहा है। इंक्रीज, इंक्रीज तो पूछा, मंजूर इंक्रीज ही तो निकाला। हाइट एच, एच मतलब कितना हाइट बढ़ गया ना। जय किशन क्या बोलूं भैया, बोलो। अरे रेक्टेंगल नहीं किया जा रहा प्रियंका डिग, रेक्टेंगुलर फील्ड, खेत, खेत में कसला चलाया है तुमने, ठीक है। ये खेत है, खेत में कसला लेके ऐसे खोदते हैं, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई होगी, गहराई अंदर। इस सवाल में कोई प्रॉब्लम है, कर लोगे क्या? क्या मुझे कराने की जरूरत है? एक फील्ड जो है रेक्टेंगल है, लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर, एक गड्ढा 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर गहरा खोदा गया कॉर्नर में। जो मिट्टी बाहर निकली उसको चारों ओर फैला दिया गया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड इन ऑर्डर टू रेज द हाइट ऑफ फील्ड बाय 30 सेंटीमीटर, इस तरीके से कि फील्ड की हाइट 30 सेंटीमीटर बढ़ जाए। तो कितनी और मिट्टी की आवश्यकता होगी? जैसे तुम्हारा एक खेत था, खेत है भाई ये 20 मीटर लंबा, 14 मीटर चौड़ा। अब इसमें जो गड्ढा खोदा, इधर कॉर्नर में गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदा है 6 मीटर लंबा, 3 मीटर गहरा और 2.5 मीटर, 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर गहरा। तो गड्ढे से कितनी मिट्टी निकलेगी? गड्ढे से मिट्टी निकलेगी 6 इंटू 3 इंटू 2.5, यानी कि 45 मीटर क्यूब। अब जो मिट्टी निकली उसको यहां फैलाया गया बाकी फील्ड पे, इस तरीके से कि जो तुम्हारे फील्ड की ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर बढ़ जाए। तो यानी कि कितनी मिट्टी फैलाई गई होगी दोस्त? कितनी मिट्टी फैलाई गई होगी ये निकाल लो। पहले तो बेस एरिया निकाल लो, 20 इंटू 14 में से माइनस कर दो 6 इंटू 3, ये तो आ गया एरिया ऑफ बेस। इतने पार्ट पे मिट्टी फैलाएगी, इतने एरिया पे। किस हाइट तक मिट्टी फैलाएगी? 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर। 280 में से 18 घटाओ, 262 इंटू 3, 78.6 मीटर क्यूब। तो यानी कि इतने मीटर क्यूब मिट्टी फैलाई गई और गड्ढे से केवल इतनी निकली। तो एक्स्ट्रा कितनी मिट्टी चाहिए थी आपको? एक्स्ट्रा चाहिए थी 33.6, घटा दो बस। ठीक है, बताइए जरा। कर पाओगे क्या? सभी दोस्तों का आ गया 5। क्या मुझे कराने की जरूरत है ये सवाल? एक टैंक है जो क्यूबॉइड शेप में, जिसकी लंबाई 12 है, 18 किलोलीटर पानी रिमूव किया जाता है, इससे वाटर का लेवल 30 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है। टैंक की चौड़ाई देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोलीटर का मतलब क्या होता है? 1000 लीटर। ये है
आप जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब कितना होता है? 1000 लीटर। ये बात समझ में आती है सभी भाइयों को? यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ है भाई? समझ में आया ना? अगर मैं एक ऐसा क्यूब बनाऊं, एक घन जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, हाइट 1 मीटर हो, तो इस घन में जो पानी आएगा वो पानी 1000 लीटर होगा। ये हमने डायमेंशन निकाल ली, कुछ भी टफ नहीं है। बात समझ में आई ना? तो आप ये बताइयो, एक टैंक से ये तुम्हारा टैंक है, ये बात समझ में आ गई? यूनिट समझ आएगी सबको? ठीक है। अब ये समझो कि तुम्हारा एक ये टैंक हो गया दोस्त। अब क्या हुआ कि इसकी लंबाई तो है भैया 12, चौड़ाई मुझे पता नहीं, इसमें से हमने पानी निकाल लिया। अब जैसे इतना पानी निकाला तो ये हाइट इतनी कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी? 30। तो इतना पानी निकालोगे, ये भी तो एक टाइप का क्यूबॉइड बन गया ना। पानी कितना निकाला? 18 किलोलीटर। 18 किलोलीटर का मतलब 18 मीटर क्यूब ये पानी निकाला। लंबाई कितनी है? 12। चौड़ाई आपको निकालनी है, और पानी का लेवल कितना गया? 30 सेंटीमीटर, यानी कि 0.3। तो 3.6 से 5 बार कट गया, तो चौड़ाई कितनी आ गई? 5 मीटर। इससे आसान तो कुछ है नहीं, बस आपको वॉल्यूम को इक्वल रखना है। छत्तीस, ये बताइए। वाह टी, वाह टी, तुम तो हीरो हो, वाह। देखिए, एक टैंक है जो 200 मीटर लंबा, 150 मीटर चौड़ा है। इसमें एक पाइप जिसका क्रॉस सेक्शन 0.3 इंटू 0.2 है, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पानी गिरता है। तो बताइए, घंटों में टाइम बताना है जिसमें पानी का जो वाटर लेवल है वो 8 मीटर बढ़ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, पाइप से निकले पानी का वॉल्यूम इक्वल टू टैंक में गिरे पानी का वॉल्यूम, बस वॉल्यूम को इक्वल करना है। सारे बच्चे 200 आंसर बता रहे। आप ही बताइए, टैंक में कितना पानी आया है? 200।
मीटर लंबा टैंक है, 150 मीटर चौड़ा है, और पानी कितनी गहराई तक चढ़ा है, 8 मीटर तक। तो ये टैंक में पानी इतना भरा। अब पानी किसके थ्रू आया है, एक पाइप के थ्रू आया, तो पाइप ऐसा है, ये पाइप है दोस्तों। अब आप ये बताइए कि पाइप का जो सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन, वो 0.3 मीटर लंबा, 0.2 मीटर चौड़ा है। आपको ये बात समझनी होगी प्यारे भाई कि स्पीड का क्या मतलब है। स्पीड का मतलब ये है कि एक, जैसे पानी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, 20 किलोमीटर का मतलब होता है 20,000 मीटर पर आवर। मतलब एक आवर में 20,000 मीटर की लेंथ तक इस पाइप में जितना पानी आएगा वो पानी बाहर फेंक दिया जाता है। एक घंटे में 20,000 लेंथ तक की लंबाई तक पाइप में जितना पानी आएगा वो पानी जो है पाइप से बाहर निकल जाता है। तो आप ये बताइए एक घंटे में कितना पानी निकलेगा बाहर पाइप से। पाइप की लंबाई 0.3, ये मुंह की चौड़ाई 0.2 मुंह की, और कितनी हाइट तक 20,000। ये एक घंटे में पानी बाहर निकला। सपोज पूरा टैंक टी घंटे में भर जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई टी एंड दिस शुड बी इक्वल। तो हम इसको इक्वल कर देंगे। आप जानते कि यहां से ये कितनी बार कट जाएगा, 100 बार, और 100 से दशमलव हट जाएगा, और 6 से 25, और 25 अट्ठे कितना आ जाएगा दोस्त, 200 घंटे। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी। आगे चलते हैं, बनाइएगा। अच्छा राहुल बताइए, एक रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्व है जिसकी लंबाई 15, चौड़ाई 12 है बेस में। वाटर इसमें फ्लो होता है एक पाइप से जिसका क्रॉस सेक्शन 5/3 है, 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बताइए हाइट कितनी चढ़ जाएगी वाटर की 25 मिनट में, बताओ। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। एक रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वियर है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर है। इसमें पानी भर रहा है। सपोज पानी h मीटर की हाइट तक चढ़ेगा। पानी आ रहा है एक पाइप से जिसका क्रॉस सेक्शन है 5/3, लेकिन सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 10⁻⁻⁴ मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एक सेकंड में कितना पानी, 16 मीटर। एक सेकंड में 16 मीटर, तो 60 सेकंड में इतने मीटर, 25 मिनट में इतने मीटर। तो यानी कि 25 मिनट में इतना पानी आएगा तुम्हारा पाइप से। तो कितनी हाइट बढ़ जाएगी, जस्ट वॉल्यूम को इक्वल कर लो और कुछ नहीं करना। 15 × 12 180 होता है, 180 से 180 कट गया, तो h कितना आ जाएगा दोस्त, 25 × 16 400, 400 पंजे 2000, 2000 आएगा। 2000 गुणा 10⁻⁻⁴, तो एक बार दशमलव लगा देंगे तो 0.2 मीटर, ए ऑप्शन 0.2 आ जाएगा। पॉइंट 0.02 नहीं आएगा, सही से कैलकुलेशन करो, 0.2 आएगा। आगे चलो नेक्स्ट। 37 सवाल हो गए। अरे तुम कुछ है प्रॉफिट हुआ तुम्हें क्यूब क्यूबॉइड पढ़ के, भगवान ही जाने क्या कर रहा है तुमने। 48 सवाल है भाई, इसमें भी काफी सवाल बाकी हैं, बताओ। ठीक है तरुण। आयुष, ये 1 सेकंड में इतना, 60 सेकंड में कितना, 25 मिनट में कितना, ठीक है ना, 60 सेकंड था वो। बताइए, एक क्यूबॉइडल टैंक है जिसमें 25,000 लीटर पानी आ सकता है, जिसकी डेप्थ जो है लंबाई का 1/5 है, ब्रेथ जो है लंबाई का 1/8 है। तो बताइए लंबाई कितनी है टैंक की। तो आसान सा सवाल है।
क्या हुआ रोहन? देखिए, एक टैंक में 25,000 लीटर पानी आ सकता है। 25,000 लीटर का मतलब 25 मीटर क्यूब पानी आ सकता है, ठीक है ना। गहराई जो है लंबाई का 1/5 है, मतलब लंबाई अगर L है तो गहराई है L/5, ठीक है भाई। और इसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई का 1/8 है। तो 8 पंजे 40, 40 इंटू 25 हजार, हजार बराबर L³ तो लंबाई कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। मुझे नहीं लगता है इससे आसान सवाल कोई बन सकता है। अगला, यस, ये बनाइएगा दोस्त। ये बहुत बढ़िया सवाल है। क्या हुआ सौमेन, बताइए। ठीक है तरुण, ठीक करवा देंगे। देखिए सवाल में क्या दिया, सवाल में दिया इफ द एरिया ऑफ द एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक आर इन द रेशियो 2:3:4। अगर किसी रेक्टेंगुलर ब्लॉक की जो एडजेसेंट फेसेस होते हैं, एडजेसेंट फेसेस क्या होते हैं दोस्तों? LB, BH और HL। किसी कोने पे जो तीन रेक्टेंगुलर फेस आके मिलते हैं वो एडजेसेंट सरफेस होते हैं LB, BH और HL। उनका रेशियो जो है एडजेसेंट फेसेस के एरिया का 2:3:4 है। मतलब अगर ये 2x है तो दोस्तों ये 3x है। ये कितना है भाई? मेरे 4x है। आपसे पूछा दिया है क्यूबॉइड का वॉल्यूम 9000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्यूबॉइड की शॉर्टेस्ट साइड बताइए। वैसे तो सबसे आसान जो तरीका होगा वो यही होगा कि यहां हम डाटा को एज्यूम कर लें। 9000 को देखिए, आप ये बात जानते हैं, अगर 9000 है, वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई, यही तो होता है। तो 9000 के ऐसे कैसे फैक्टर करें? तो आप ही समझे, 9000 का मतलब 900 इंटू 10, 900 का मतलब 20 इंटू 30, तो 10 20 30 तो नहीं, 10 20 30। कहीं ऐसा तो नहीं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10 20 30 है? नहीं, 10 20 30 तो बात बनेगी नहीं, तो 6000 हो जाएगा ना। 10 900 का मतलब कितना हो जाएगा? है भाई 9000 है ना, तो 9000 बनाना है तो अगर ये 15 लेता हूं तो 600, 15 20 30 पे बात बनेगी। 15 20 30, 15 इंटू 20 300 इंटू 30 9000, 15 20 30। अगर आप एडजेसेंट सरफेस के एरिया देखेंगे, ये 300, ये 300, ये तुम्हारा 20 30 से हम 600, और ये 15 इंटू 30 450। रेशियो क्या हो रहा है? 2:3:4 बन रहा है रेशियो। बात एकदम सही है। तो सबसे छोटी भुजा 15 आ गई और यही आंसर है। इससे आसान सवाल नहीं बन सकता बाय हिट एंड ट्रायल। स्मॉलेस्ट साइड पूछिए तो 15 आ जाएगी। ऑप्शन से भी पिक कर सकते थे। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं समझ आई? 9000 को देख के और दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं इसके अलावा। बिल्कुल लाइव है दीपक। आप एडजेसेंट सरफेस के एरिया भी देख लो, 300 600 450 2:3:4 के रेशियो बन रहे हैं। बात सही है। और बेसिक से भी आप कर लोगे। अर्जुन कह रहे हैं बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से भी बता देंगे। देखिए अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं 2x इंटू 3x इंटू 4x, तो 4 3 12 दूनी 24x³ बराबर आ जाएगा L² B² H²। L² B² H² का मतलब 9000 वॉल्यूम का स्क्वायर। ये होता है ना फॉर्मूला। यहां तक बात सही है। इसको मैं लिख सकता हूं 9000 इंटू 9000। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये किससे जाएगा तुम्हारा? 8 से, या 3 से काट लेते, 3 8 24 और ये 3000। ठीक है, तो x³ कितना आ जाएगा यहां से?
27 से आ रहे हैं ना, तो 27 का ये 3 और ये 2 0, 300/2 यानी कि x आ जाएगा तुम्हारा 150। क्यूब रूट कर लेंगे, सबसे आसान आ गया, x आ गया 150। अरे कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर ली, 2x 3x 4x 24x क्यूब, इधर मल्टीप्लाई l स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर जो कि वॉल्यूम का स्क्वायर हो जाएगा 9000 स्क्वायर, यहां से x 150 आ गया, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई 300 आ गया, b इंटू h तुम्हारा कितना आ गया, ये 150 या 450 आ गया, और h इंटू एल कितना आ गया तुम्हारा 600 आ गया। बोलो दो 600 आ गया, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहां से LBH 9000 दे रखा है। आप ये बताओ अगर LB 300 है, LBH 9000 है, तो एक साइड 30 आ जाएगी। अगर BH 450 है, LBH 9000 है, तो एक साइड 20 आ जाएगी। अगर HL 600 है, HL की जगह 600 रख दो तो B कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इस साइड आ गई क्यूबॉइड की 15 20 30। ये बेसिक से हो गया। अरे तुम्हें कुछ भी समझ आता है? हाँ ना, कभी तो कुछ बोला करो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये बनाओ। सोनू मैसेज आ रहा है। अच्छा लोकेश ये बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है भाई। The length, breadth and height of a wooden box with a lid are thus 9, 7 centimeter respectively. The total inner surface of the closed box is 262. The thickness of the wooden. ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ये सवाल तो भाई ऑप्शन से ही करना बेस्ट है, नहीं हो सकता शांतनु। रेशियो भी तो एडजेसेंट फेसेस का 2 3 4 होना चाहिए। ये सवाल ऑप्शन से ही करना बेस्ट है, क्योंकि ऐसे तो कर ही नहीं सकते इस सवाल को। देखिए, क्योंकि आप ये बताइए कि जैसे तुम्हारे एक लकड़ी का बॉक्स हो गया, ये लकड़ी का बॉक्स हो गया इस तरीके से, आप कहेंगे यस सर, इसकी लंबाई 10, चौड़ाई 9 और हाइट 7। इसके इनर सरफेस का एरिया दे रखा है 262। अगर इनर सरफेस का एरिया दे रखा है तो कहने का मतलब ये एक साइड ओपन होगा, वो ये एक साइड ओपन होगा तभी तो इनर सरफेस टच कर पाओगे, तभी तो इनर सरफेस का एरिया निकलेगा दोस्त। तो ये जो है एक साइड जो है दोस्त ये ओपन है। क्या बनना था पता नहीं क्या बन गया, चलो ये एक साइड ओपन है। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, तो इनर सरफेस मैंने इसकी थिकनेस ये मान ली t, तो आप ये बताओ t इधर से कम होगा, t इधर से कम होगा, तो लंबाई 2t कम हो जाएगी। चौड़ाई में देखो t इधर से कम होगा, t इधर से कम होगा, चौड़ाई भी 2t कम हो जाएगी। लेकिन हाइट केवल नीचे से ही कम होगी, t हाइट केवल t कम होगी। तो ऐसा डाटा पिक करो जो सबसे आसान कैलकुलेशन देता हो, जो लगता है मुझे 1 पे चेक करते हैं। ठीक है भाई, बंद बॉक्स की कुल आंतरिक सतह 262 है। बंद तो यार हो ही नहीं सकता, सवाल ही गलत हो जाएगा फिर ये, फिर आंतरिक सतह तो निकाल ही नहीं पाओगे ना, 2t करना पड़ेगा। चलो 2t करके देखते हैं। अगर ये बंद भी होगा, सपोज बंद भी होगा, तो हाइट भी तुम्हारी 2t कम हो जाएगी। तो सबसे आसान डाटा 1 है, मतलब अगर बाहर की लंबाई 10 है तो अंदर की लंबाई 8 रह जाएगी।
अंदर की चौड़ाई 7 रह जाएगी, अंदर की हाइट 5 रह जाएगी, क्योंकि टी इधर से कम होगा, टी इधर से कम होगा 2t, टी इधर से कम होगा, टी इधर से कम होगा 2t, चौड़ाई भी टी उधर से कम होगा, टी उधर से 2t, दो दो कम कर दिया। अंदर बैठ के देख रहा होगा कोई, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए अंदर का सरफेस एरिया कितना आ गया, 8 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 8, देखो क्या 262 आ रहा है चेक करने पे। 7 पंजे 35 और 40 75, 75 दूनी 150 और 56 दूनी 112, 150 प्लस 112 262 बन गया, बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। तो एक ही सवाल का ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना, कवर्ड है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? तो ऑप्शन से करना ये सवाल बेस्ट है, क्योंकि बेसिक से तो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है भाई, क्लियर है? मतलब अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो अंदर वाले बॉक्स की लंबाई 10 माइनस 2t, चौड़ाई 9 माइनस 2t और हाइट 7 माइनस 2t। यहां से टोटल सरफेस एरिया इक्वेट करेंगे, फिर ऑप्शन से सेटिस्फाई करो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट। ये बनाइए, कोई बात नहीं चंदन। एक वाटर टैंक है जिसकी कैपेसिटी 8360 लीटर है। इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल से बना है जिसकी थिकनेस ऑफ द मेटल फॉर ऑल 4 वॉल्स इज 5 सेंटीमीटर। थिकनेस जो है वो दोस्त वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चारों दीवारों की थिकनेस। फाइंड द थिकनेस ऑफ मटेरियल इन द बॉटम, find the thickness of the metal in the bottom of the tank. The dimension of water tank is 3.3 meter into 2.6 meter into 1.1 meter. ओके बताइए, यहां पे एक बात लिख लेना, वाटर टैंक वन साइड ओपन, वन साइड ओपन, ये वन साइड ओपन ही होगा टैंक, वाटर टैंक वन साइड ओपन ही बनेगा। कैलकुलेशन नहीं है ज्यादा। आप ये बताइए कि एक पानी का टैंक है दोस्त, इस तरीके से हो गया, ये पानी का टैंक है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, इस तरीके से दोस्त आ गया। ठीक है ना। अब ये एक धातु से बना जिसके चारों दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है। आप ये बताइए कि इसकी लंबाई 3.3 मीटर यानी कि 330 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई कितनी होगी 2.6 सेंटीमीटर, 2.6 मीटर यानी कि 260 सेंटीमीटर, हाइट कितनी होगी 1.1 मीटर यानी कि 110 सेंटीमीटर। आप एक बात समझिए, इसके दीवारों की मोटाई 5 है। अब जब इसमें पानी भरेंगे तो देखो ये इसका इनर सरफेस होगा, ये जो है इसका इनर सरफेस होगा दोस्त। अब जब इसमें पानी भरेंगे तो ये बात आपको समझनी होगी, जो पानी भरेंगे दोस्त वो जो है पानी जब इसमें भरेंगे वो तो इनर वाले क्यूब में ही भरा जाएगा, इनर वाले क्यूबॉइड में। तो आप ये बताइए कि उसकी लंबाई देखो, थिकनेस दीवारों की 5 है तो 5 सेंटीमीटर यहां से कम होगा, 5 सेंटीमीटर इधर से, तो लंबाई रह जाएगी 320 अंदर से। अगर दीवार की मोटाई 5 है तो देखो 5 सेंटीमीटर इधर से कम होगा, 5 सेंटीमीटर इधर से, तो चौड़ाई रह जाएगी 250। व्हाट अबाउट थिकनेस? देखिए एक साइड ओपन है, हाइट 110 है। अगर हाइट 110 है दोस्त तो उसकी हाइट रह जाएगी अंदर से 110 माइनस टी। आपसे ये तो पूछा है, मोटाई पूछी है ना, टैंक के फर्श की मोटाई पूछी है, ये मोटाई पूछी है टी, ये मोटाई पूछी है। तो हाइट पूरी 110 थी, ये टी कम हो गया, 110 माइनस टी हो जाएगा। ठीक है भाई। आप ये बताइए टैंक की क्षमता 8360 लीटर है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप ये जानते हैं कि 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, और 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 लीटर बराबर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात सभी लोग जानते हैं, ये यूनिट्स का ध्यान रखिए।
तो 8360 लीटर का मतलब 8360 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन कर लेते, देखो एक जीरो, ये एक जीरो यहां से कटी गया, 2 जीरो यानी कि 10 बच गया। फिर 25, 25 से 100 4 बार हो गया, ठीक है। अब ये बचा 32, तो 4 अट्ठे 32 हो गए दोस्त। 8 से कितना, 8 एकम 8 और 0 8 चौक 32, 104.5। तो टी कितना आ जाएगा, 110 माइनस 104.5। तो डायरेक्ट सेंटीमीटर में आंसर आएगा, टी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, और यही आंसर है। कर पाओगे? कर पाओगे दोस्तों? यहां तक क्लियर है भाई? ऐसा कोई भी सवाल आएगा थिकनेस वाला, कटिंग वाला, क्यूब काटने वाला, कर पाओगे क्या? भरोसा नहीं मुझे तुम पे? आगे करो जल्दी से। सवाल नंबर 42। यस, ये बनाई जरा। काना ऊपर से ओपन है, नीचे से फर्श की थिकनेस है, तो फर्श की थिकनेस टी मान ली, तो टी घटा दो। बताइए भाई, एक रेक्टेंगुलर शीट है मेटल की जिसकी 40 बाई 15 की इक्वल स्क्वायर साइड 4 सेंटीमीटर के कट किए गए हैं कॉर्नर से। रिमाइंडर को फोल्ड किया गया जिससे कि ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाए। बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा? बहुत आसान सवाल है। देखिए 4 4 के काट दिए तो यानी कि 8 काट दिया तो 32 रह जाएगा। 4 4 के काट दिए तो दोस्त कितना रह जाएगा तुम्हारा? ये 7 रह जाएगा इंटू 4, ये है ना। 7 दूनी 14 और 4 चौक 16, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। खत्म, कुछ करना ही नहीं। अगर मैं आपको समझाना चाहूं, ये देखो मिठाई के डिब्बे बनते हुए देखें, बिल्कुल ये मिठाई के डिब्बे बनने वाला सीन है। ऐसे समझो कि तुम्हारा एक रेक्टेंगुलर है, इस रेक्टेंगल की लंबाई 40 है और ये चौड़ाई 15 है। अब यहां से 4 स्क्वायर काटे, 4 4 साइड की, तो 4 स्क्वायर काटे, एक इधर से काटा है, एक इधर से काटा है, एक इधर से काटा है दोस्त, और एक इधर से काटा है, काट दिया। और ऐसे ये काट के ये निकाल दिए, ठीक है दोस्त, ये काट के निकाल दिए 4 स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है कितने के हैं? 4 सेंटीमीटर के हैं। अब इसको ऐसे ऊपर बाइंड, ऐसे फोल्ड कर दे जिससे कि मिठाई का डिब्बा बन जाए, ओपन बॉक्स बन जाए। तो आप जानते कि ये जो लंबाई पहले 40 थी, 4 इधर से कम होगी, 4 इधर से कम होगी, तो लंबाई कितनी रह जाएगी? डायरेक्ट 8 कम कर दीजिए 32। जो चौड़ाई पहले 15 थी, 4 इधर से कम हो जाएगी, 4 इधर से कितनी रह जाएगी? 7 रह जाएगी। 15 में से 8 कम कर दीजिए। अब ये ऊपर कितना मुड़ा है? 4 ना, ये 4 है, तो ये हाइट कितनी होगी बॉक्स की? 4, तो मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है भाई, तो वॉल्यूम आ जाएगा 896। कर लोगे? ठीक है भाई, ओपन ही बनेगा ऊपर से, रेक्टेंगुलर ही तो है, ये आयताकार ही तो बनेगा सूरज, स्क्वायर बेस थोड़ा ना होगा। क्लियर? ये तो देखो बहुत बेसिक सा सवाल था, ऐसा सवाल तो प्री में भी आ सकता है। अब इस पे नई चीज क्या बनेगी वो आपके सामने है, ये बनाओ जरा, बनाइए भाई दोस्त।
देखिए एक स्क्वायर टिन है जिसकी साइड 16 सेंटीमीटर है, उसको कन्वर्ट किया जाता है एक बॉक्स में विथ ओपन टॉप, ओपन है उसका टॉप, इन द फॉलोइंग स्टेप। द सीट इज प्लेस्ड हॉरिजेंटली, पहले सीट को सीधा रखा, देन इक्वल साइज्ड स्क्वायर ईच ऑफ साइड एक्स आर कट फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द शीट, फाइनली the four resulting sides are bent vertically upward in the shape of box, then find the value of x for which volume is maximum। ठीक है, एक वर्गाकार शीट है जिसकी प्रत्येक भुजा 16 है, शीट के चारों कोनों से x इंच नहीं सेंटीमीटर ही होगा, एक वर्ग काट दिया जाता है। अब इस शीट के ऊपरी सिरे को खोल के एक बॉक्स बनाया जाता है, x से किस मान के लिए बॉक्स का आयतन अधिकतम होगा, बताओ। बहुत बढ़िया सवाल। आप बताइए, आपके पास एक स्क्वायर था जिसकी साइड 16 थी, 16। अब इसमें से XX सेंटीमीटर के स्क्वायर काटे गए चार कॉर्नर से और ऊपर फोल्ड करके बॉक्स बना दिया, तो देखिए लंबाई कितनी रह जाएगी, 16 माइनस 2x ये रह जाएगी। चौड़ाई भी कितनी रह जाएगी, देखो स्क्वायर की लंबाई भी 16 थी, चौड़ाई भी 16 थी, x उधर से कम होगा, x इधर से, 16 माइनस 2x। और जो बॉक्स बनेगा उस बॉक्स की हाइट कितनी जाएगी, x। बॉक्स की हाइट कितनी हो जाएगी, x। यहां तक क्लियर है? तो आप बताइए कि ये वॉल्यूम आएगा। मुझे ये पूछा गया कि x के किस मान के लिए ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, x के किस मान के लिए ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। राजेश कह रहे कोर्स कब तक हो जाएगा सर। अरे राजेश यार तू कैसे बालक हो यार, तुमको तो खुश होना चाहिए कि तुमको इतने बेहतरीन और इतने बढ़िया बढ़िया सवाल करने को मिल चुके हैं। पेपर 6 महीने बाद होना है, हैं? और 80% कोर्स हो चुका है। तुम प्री के बच्चे हो कि मेंस के बच्चे हो? एमटीएस का पेपर देना है तुम्हें। जो नए नए बालक होते हैं, जो जिनको कुछ नहीं पता होता दीन दुनिया की, उसकी तरह बात कर रहे हो यार तुम। अगर 80% चीज ढंग से हुई है तो ये चीज भी ढंग से होगी। ठीक है, आप ही बताओ x के किस मान के लिए ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। अब बच्चे एक बात ये कह रहे हैं कि सर यहां पे हमको डेरिवेटिव करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। बिना डिफरेंशिएशन करे भी इजीली निकाल सकते। क्या आपको ये कंसेप्ट पता है? इफ यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर तीन संख्याओं का प्रोडक्ट, अगर तीन संख्याओं का सम कांस्टेंट है, अगर तीन संख्याओं का सम कांस्टेंट है, तो a गुणा b गुणा c विल बी मैक्सिमम, a गुणा b गुणा c विल बी मैक्सिमम व्हेन a इक्वल टू b इक्वल टू c। ये पूछा है आपसे। सिलेबस कंप्लीट करना है तो मैं 5-5 सवाल लेके कल मेंस्ट्रुएशन 3D खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, एक दिन में। a प्लस बी प्लस सी कॉन्स्टेंट है, तो a गुणा b गुणा c विल बी मैक्सिमम व्हेन a बराबर b बराबर c। ये बात तुम्हें पता है? ये कंसेप्ट पता है कि नहीं पता है नंबर सिस्टम में? है भाई। अगर मैं ये कहता हूं कि तीन संख्याओं का सम सपोज 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, तो आप ये बताओ a गुणा b गुणा c मैक्सिमम क्या होगा? तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि अगर सम 9 है तो मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ये तीनों बराबर हो, a भी 3 हो, b भी 3 हो, c भी 3 हो। तो 3 3 9 27 मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसके अलावा आप कोई भी लो, इसको 1 ले लेते हैं सपोज, इसको 2 ले लेते हैं, इसको तुम 6 ले लो, ये कितना आएगा? 6 दूनी 12 आएगा। आप कोई भी डाटा लो, आप a को 5 ले लो, b को 3 ले लो, इसको 1 ले लो, 5 3 15 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब तुम्हारा a b और c तीनों बराबर हो। ये कंसेप्ट है। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नंबर सिस्टम का? अगर
तीन या चार संख्या जो भी दे रखी है, अगर उनका सम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब सारी संख्याएं आपस में बराबर हो। यहां भी हम क्या वो चीज नहीं लगा सकते? आप ये बताओ सर मुझे प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है, लेकिन यार आप ये बताओ प्रोडक्ट तो मैक्सिमम तब करोगे ना जब सम कांस्टेंट हो। एक तो मुझे देख रहा है 16, अगर मैं यहां पे बहुत तगड़ा दिमाग लगाएंगे, अगर मैं यहां पे 4 से भाग कर लूं और यहां 4 से मल्टीप्लाई कर लूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप ये बताइए मुझे सम कांस्टेंट करना था। एक संख्या है 16 माइनस 2x, एक संख्या है 16 माइनस 2x, और एक संख्या है दोस्त तुम्हारी 4x। मुझे अगर मैं यहां पे x लिखता तो सम कभी कांस्टेंट नहीं आता। अब यहां पे देखो सम करके देखो, सम तुम्हारा कांस्टेंट आ गया 16 16 32। तो मुझे यार ये जो सम है इसको कांस्टेंट करना था। आ गया कि नहीं आ गया? अगर ये बताओ अगर ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम, अगर ये बताओ अगर 1/4 ए बी मैक्सिमम है तो ए बी भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैंने यहां पे 4 से भाग कर लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो तीन संख्याएं बन गई ए बी और सी। ए गुणा बी गुणा सी मैक्सिमम करना है, और ए प्लस बी प्लस सी कांस्टेंट आ रहा है 32। आ रहा है कि नहीं आ रहा है 32? अरे पंकज सम 9 होना चाहिए 10 नहीं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे आपको ये लॉजिक लगाना है। तो अगर तीन संख्याओं का सम 32 है और मुझे जो है प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है तो तीनों इक्वल होना चाहिए। तो तीनों इक्वल करना है, इसकी वैल्यू भी 32/3, इसकी वैल्यू भी 32/3, इसकी वैल्यू 32/3। तो दो 4x तुम्हारा 32/3 आ गया, और 4x 32/3 आ गया तो x आ गया तुम्हारा 8/3 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई 2.66 सेंटीमीटर बिना डेरिवेटिव करे। बोलो। ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया सवाल था ये, लॉजिकल। ये कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? आपको प्रोडक्ट मैक्सिमम करना था, मैंने तीनों का सम कांस्टेंट बनाया। अगर प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है तो दिस शुड बी इक्वल। 4x 32/3, x कितना आ गया 8/3, यानी कि 2.66 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल बताइए। यस सरज, 1/4 से कोई मतलब नहीं है। हाँ मनिक, ठीक है राहुल, बताओ दोस्तों। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। एक टैंक है इंटरनली, एक टैंक इंटरनली जिसकी मेजरमेंट 150, 120 और 100 है। उसमें इतना पानी आ सकता है ना, 1281600 सही लिखा है ना? हाँ, इतने पानी आ सकता है। पोरस ब्रिक्स मतलब पानी सोखने वाली ईंट इसमें डाली जाती है। अंटिल द टैंक इज फुल अप टू इट्स प्रिज्म, जब तक कि जो तुम्हारा पानी है वो ऊपर तक नहीं आ जाता। ईच ब्रिक जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है 1/10 ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर। ईच ईट अपने वॉल्यूम का 1/10 एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कितनी ब्रिक्स जो हैं, कितनी ब्रिक्स जिनकी साइज 20x6x4 है वो इसमें रखी जा सकती है विदाउट स्पिलिंग ओवर दी वाटर, पानी को बिना छलकाए? बताइए, बोलो दोस्त। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए एक टैंक आंतरिक रूप से
इंटरनली एक टैंक की जो डायमेंशन है 150 गुणा 120 गुणा 100 है, तो 15 इंटू 12 180 हो गया, और उसके आगे 1 2 4 जीरो आएंगी। अब उसमें इतना पानी है 1281600, इतना पानी है, तो एक्स्ट्रा कितना वॉल्यूम खाली है दोस्त? आप ही बताइए कितना वॉल्यूम खाली है? 1 2 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, और 7 में से 2 गया 5, इतना वॉल्यूम खाली, इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम खाली है। यहां तक क्लियर है? 10 में 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, और यहां पे ठीक है ना, यही आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? सब कुछ समझ में आ गया? 518400। ठीक, अब आप एक बताइए, अब इसमें ईंट डाली जाती है, हर ईंट का जो है साइज वो 20 गुणा 6 गुणा 4 है, 20 इंटू 6 इंटू 4 है, तो उन ईंटों को इतने वॉल्यूम को कवर करना होगा। ठीक है भाई, आप नहीं समझ रहे हो इस सवाल को, मैं सवाल को समझाना चाहता हूं कि क्या है। आपके पास एक टैंक है जिसकी इंटरनल मेजरमेंट इतनी दे रखी है, उसमें 1281600 जो है सेंटीमीटर क्यूब उसमें पानी है। अब पानी है, बाकी जो है हमने उसमें ईंट डाली, तो उसमें देखो थोड़ा सा तो पानी भरा हुआ है। अब हम उसमें ईंट डाल लें तो ईंट जो है अपने वॉल्यूम का 1/10 पानी सोख जा रही है। ठीक है भाई, 1/10 पानी सोख जा रही है। तो आप ये बताइए कि कितनी उस ईंट उसमें डाली जा सकती हैं? 20 इंटू 6 इंटू 4 सेंटीमीटर साइज की। तो आप ये बताइए दोस्त, एक्चुअल में एक ईंट का वॉल्यूम इतना है, एक ईंट का वॉल्यूम इतना है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब आप ये बताओ कि 150 गुणा 120 गुणा 100, ये टोटल आ गया तुम्हारा 180 के आगे 1 2 3 4 इतना। ठीक है भाई, अब आप ये बताइए कि 1281600, तो रिमेनिंग 0 0, 10 में 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, और 7 में से 2 गया 5, इतने सेंटीमीटर क्यूब पानी बच गया। अब आप ये बताइए कि इसमें ईंटें डालेगी, अगर ईंट पानी ना सोखती तो इसको सीधे सीधे इक्वल कर देते, लेकिन प्रॉब्लम यह कि हर ईंट जो है अपने वॉल्यूम का 1/10 पानी सोख जा रही है। ठीक है, तो कुल मिला के ईंट जो है अपने वॉल्यूम का 90% ही वॉल्यूम फिल कर रही है। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हर ईंट जो है अपने वॉल्यूम का 90% ही फिल कर रही है, तो कितनी ईंट आएंगी? बस इसको डिवाइड कर दो 20 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 0.9 से, तो डिवाइड कर देते हैं 20 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 0.9 से। बताओ डिवाइड करने पे कितना आ रहा है भाई? यहां पे 0 से पॉइंट हट गया, और 6 दूनी 12, 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48, और 3 12 3 36, 12 दूनी 24, और 432 के आगे 2 जीरो अपॉन 36, तो 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 1200 ईंट, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सवाल बनता है अपने आप में। ठीक है, हर ईंट जो है अपने वॉल्यूम का कितना 10th जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर जाएगी, तो एक्चुअल में वो कितना रिप्लेस करेगी? केवल 90%, 0.9। ठीक, आगे चलते हैं। यस, ये बनाइए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। यस सोनाली, रिमेनिंग वॉल्यूम है वो। एक राइट ट्रायंगुलर पिरामिड है XYZB इज कट फ्रॉम क्यूब एज सोन इन फिगर, द साइड ऑफ क्यूब इज 16,
एक्स वाई जेड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एज ऑफ क्यूब, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया पूछा है। देखिए इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। आपके सामने दोस्त एक पिरामिड दिया हुआ है, एक क्यूब है, ये साल 2017 में इसमें आता है, एक क्यूब है, क्यूब की साइड है 16 सेंटीमीटर, कॉर्नर से एक पिरामिड काटा गया, पिरामिड इस तरीके से काटा गया है कि एक्स वाई जेड जो है एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट है। तो आप ये बताइए कि अगर क्यूब की साइड 16 है तो ये कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 8, तो 8 8 ये कितना आ जाएगा 8√2, ये भी कितना आ जाएगा 8√2, ये भी कितना आ जाएगा 8√2। आपसे इस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया पूछा है। एक्चुअली इस पिरामिड में 4 सरफेस है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, पिरामिड में 4 रेक्टेंगुलर सरफेस है, 4 तो हो गए, 3 तो हो गए तुम्हारे राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, 32 32 32 तो 96 तो हो गया 3 राइट एंगल ट्राइंगल। और ये जो बेस है दोस्त, पिरामिड का जो बेस है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 8√2 8√2 8√2, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 8√2 है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, अगर साइड 2 है तो एरिया √3, यहां पे साइड 2 का 4√2 गुना है तो एरिया आ जाएगा तुम्हारा 32√3। तो 32 कॉमन, ब्रैकेट में 3 + √3, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है भाई, ये सवाल समझ में आ रहा है। आप ये बताइए कि ये जो पिरामिड बनेगा दोस्त, कैसे बनाएंगे पिरामिड, इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा। पिरामिड का बेस एक ट्राइंगल है ना, और ये ऊपर जो है इसके 3 ट्राइंगुलर लिटरल सरफेस हैं। तो आप ये बताइए कि ये तुम्हारा 8 है, ये तुम्हारा 8 है, ये तुम्हारा 8 है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। और ये पाइथागोरस थ्योरम से 8√2 बनेगा, ये 8√2, ये 8√2, तो बेस तो हो गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये बेस का एरिया निकाल दिया, प्लस 3 लेटरल सरफेस है राइट एंगल ट्राइंगल के, उनका एरिया 96। ठीक है दोस्तों, 3 राइट एंगल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये पिरामिड होता है। पिरामिड तो समझते हो ना आप, एक ट्राइंगल, एक कोई भी ट्राइंगल लो, उसके सेंट्रोइड से एक लाइन ऐसे उठा दो, उससे तीनों वर्टेक्स को मिला दो, ये तुम्हारा पिरामिड बनेगा। समझ में आया? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे पवन, 3 राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, यार तुम कब समझोगे, ये साइड 8 है, ये साइड 8 है, तो इसका एरिया 32 आ जाएगा, 64/2। ये साइड 8 है, ये साइड 8 है, बीच का एंगल 90, इसका एरिया 32 आ जाएगा, इसका एरिया 32 आएगा। तो 3 लेटरल सरफेस का एरिया 96 प्लस बेस राइट एंगल है, राइट एंगल का एरिया इतना। ठीक है, अगर यहां पे इसका वॉल्यूम पूछा होता, वॉल्यूम की पिरामिड का वॉल्यूम बताओ, तो पिरामिड के वॉल्यूम निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट है फॉर्मूला 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो पिरामिड का ये बेस मान लेते, पिरामिड को इस बेस पे रख दो, 1/3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटल सरफेस एरिया तो पूछ लिया, वॉल्यूम नहीं पूछा, बात समझना। अगर मैं पिरामिड को इस वाले बेस पे रख देता हूं, इस वाले बेस पे, सब तुमने प्री में पढ़ा होगा, क्या प्रिज्म है क्या पिरामिड है, ये लंबाई 8 चौड़ाई 8, ये हो गया एरिया ऑफ बेस, सामने वाले वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, तो कितना आ गया तुम्हारा 8, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। ये टोटल सरफेस एरिया निकालना कैसे होता है, किसी भी पिरामिड में 4 सरफेस होते हैं, अगर बेस उसका ट्राइंगुलर है,
ठीक है ना, हर साइड पे 3 लेटरल सरफेस होंगे, एक तुम्हारा बेस होगा। ठीक है, ये जो पिरामिड काटा गया ये क्यूब के कॉर्नर से काटा गया है, तो इसके तीनों लेटरल सरफेस से राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, बेस होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा 32 आएगा, सॉरी 32 आएगा, एरिया 32 आएगा, 1/3 एरिया ऑफ बेस 32 और ये हाइट 8। ठीक है ना, क्लियर है? तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है, बाकी के 2-3 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। ठीक है भाई, चलो कल मिलते हैं, ठीक है ना, चलो भाई।